सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 12 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में आज के पहले पाठ के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को सच्चे पश्चाताप करने के लिए, पूर्ण रूप से प्रभु के पास लौट के आने के लिए, प्रभु का पवित्रता का जीवन बिताने के लिए हमें निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कुछ लोग अपने हृदय को कठोर बनाते हुए प्रभु से चिन्ह की मांग करते हैं, अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क में पढ़ना चाहते हैं और इस बात को जताना चाहते हैं हम लोग अधिक धार्मिक हैं और कहीं से भी प्रभु की बातों को सुनना, ग्रहण करना, मानना उसके अनुसार नहीं चाहते हैं। और दूसरी ओर हम लोग देखते हैं आज के पहले पाठ में निनेवे शहर के लोगों की मानसिकता। जब निनेवे शहर में ईश्वर ने अपने चुने हुए दास नबी योना को वहां पर भेजा गया, हालांकि पहली बार वो नहीं गया, दूसरी बार जब उसको वहां पर भेजा गया, निनेवे के शहर के लोगों ने नबी योना के द्वारा ईश्वर का संदेश, पश्चाताप का संदेश स्वीकार किया। वचन सुनकर, संदेश सुनकर लोगों ने पश्चाताप किया, राजा ने और प्रजा ने, और एक साथ सभी ने मिलकर पश्चाताप किया, सच्चे ईश्वर की ओर लौट के आए, अपने कुकर्म को, अपने पापों को त्याग दिया। इस प्रकार का वर्णन आज के पहले पाठ में दिया गया है। इस प्रकार से भाइयों बहनों, 40 की इस अवधि में पश्चाताप बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। विशेष रूप से इस पर जोर दिया गया है। इसलिए आज के दिन में हम सभी लोगों को इस बात को समझने के लिए, पश्चाताप मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, इस बात को हम समझें, सच्चा पश्चाताप करें, पश्चाताप के साथ ईश्वर के पास लौट के आए। इसलिए हम सबों से प्यार करने वाला ईश्वर हम सबों को बुलाता है। हम देखते हैं पहले पाठ में, नबी योना के भांति हमारा काम ईश्वर का संदेश सुनाना है। हम सबों का काम है ईश्वर का संदेश सुनाना, ईश्वर का प्यार भरा संदेश सुनाना, पश्चाताप का संदेश सुनाना हमारा काम है। नबी योना को ईश्वर ने चुना, उसी प्रकार से आज के परिवेश में, आज के ज़माने में, समय में ईश्वर ने हम सबों को, हम जहाँ कहीं पर भी हो, किसी पद पर क्यों ना हो, किसी जिम्मेदारी हम क्यों ना निभाते हो, हम सबों को ईश्वर का संदेश वाहक के रूप में हम सबों को चुना है। और ये जिम्मेदारी हम सबों को बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सबों को दी गई है। और इसलिए ईश्वर का संदेश सुनाना, सुनना और उसके अनुसार आचरण करना, कार्य करना हम सबों का परम कर्तव्य है। दूसरी बात हम सभी आज के दिन में सीखते हैं, निनेवे के लोगों ने ईश्वर के संदेश को ग्रहण करते हुए सच्चा पश्चाताप किया, ईश्वर का संदेश को ग्रहण किया, सुना, अपने दिल में रखा, उसके अनुसार कार्य किया। यानी कि हम सभी लोगों के लिए प्रभु यही संदेश देता है कि प्रभु का संदेश हम सभी सुने, ग्रहण करें, अपने दिल में संजोए रखें, उसके अनुसार आचरण करें, जहां परिवर्तन लाना है प्रयास करें, कोशिश करें, जो भी हमारे अंदर बुराई है, सोच में, विचारों में, कार्यों में, उसको त्यागें और एक सुंदर जीवन बिताने का प्रयास करें। तीसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, 40 का काल हम सबों के लिए एक विशेष अनुग्रह का समय है और एक चिन्ह है, कलीसिया के द्वारा हम सबों के सम्मुख रखा हुआ चिन्ह है। इसलिए हम सभी
सच्चा पश्चाताप करें। यानी कि इस अवधि में 40 की इस अवधि में कलीसिया का नियम भी कहता है पास्का पर्व के समय योग्य रीति से प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करना, परम प्रसाद को ग्रहण करना, यानी कि उसके पूर्व एक अच्छा पाप स्वीकार करना, यानी कि तैयारी है आध्यात्मिक रिचार्ज करने की, आध्यात्मिक तैयारी करने की, आध्यात्मिक साफ सुथरा रखने की, आध्यात्मिक जीवन साफ सुथरा करने की एक अवधि है, तैयारी है। इसलिए इसमें हम लोग बड़े आनंद के साथ शामिल हो जाएं, अपनी तैयारी करें और इस प्रकार से प्रभु के और नजदीक आ जाएं। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं आज के दिन में हमारे पास प्रभु यीशु का वचन है। आज के दिन में हम लोग ईश्वर का वचन अपनी भाषा में हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ये संदेश हम सबों के लिए इसलिए दिया गया है कि हम लोग इस वचन को सुनते हुए विश्वास में परिपक्व हो जाएं और बुलंद हो जाएं, ईश्वर के और नजदीक आ जाएं, सच्चा पश्चाताप करें, वचन के अनुरूप कार्य करें। इसलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है। पांचवा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, जो समय रहते पश्चाताप नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आज के सुसमाचार के द्वारा हमें यही सिखाया जाता है, जो व्यक्ति को ईश्वर ने समय दिया, संदर्भ दिया और पर्याप्त मात्रा में ईश्वर ने अपनी मेहरबानी दिखाई, उसके बावजूद इंसान कहीं से भी ईश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से उसको दोषी ठहराया जाएगा। यानी कि जो लोग अपने हृदय को कठोर बनाते हैं, प्रभु का वचन सुनने के लिए उसके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी ऊपर दोष ठहराया जाएगा। इसलिए प्रभु हम सबों को एक प्रकार से चुनाव, एक संदेश देता है, एक वार्निंग देता है और हम सबों को बुलाता है कि हम इस बात को समझें। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं न्याय के दिन हमारा न्याय हमारे आचरण के अनुसार होगा। इस बात को हमें नहीं भूलना है। न्याय का दिन यानी कि कयामत का दिन आएगा, उस दिन हम सबों का न्याय होगा। हमारे जीवन पर आधारित किस प्रकार का जीवन मैंने बिताया है उस पर हमारा न्याय होगा। और हमारा न्याय किस प्रकार से होगा? न्याय के दिन हमारा न्याय हमारे आचरण के अनुसार होगा। जिस प्रकार का जीवन मैंने बिताया है उसके अनुसार मेरा न्याय होगा, मेरा आचरण के अनुसार न्याय होगा। इसलिए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने का प्रयास निरंतर हम सभी करते रहें। और सातवें बिंदु में हम सभी मन चिंतन करते हैं, अपना हृदय कठोर ना बनाएं, अपना हृदय कठोर ना बनाएं। जैसे आज के सुसमाचार में देखते हैं, लोग प्रभु से चिन्ह मांगते, अपना हृदय कठोर बनाते, अपना हृदय कठोर ना बनाएं, बल्कि सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के आए, ईश्वर के पास लौट के आए। वही ईश्वर निरंतर हम सबों को बुलाता है। आज के दिन में वचनों के द्वारा, अलग अलग घटनाओं के माध्यम से प्रभु हम सबों को बुलाता है। प्रभु के पास जाएं, प्रभु का प्रेम का अनुभव करें, प्रभु का जीवन जिए और प्रभु में आनंदित रहें। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।